जो पर्चा निकलता है सर, वो एनएफएसए का निकलना चाहिए, वो नहीं निकल के प्रधानमंत्री का पर्चा निकल रहा। सेटिंग कहां दिखा? 30 टका किलो चावल का दाम, 29 टका माफ कांग्रेस किया, कभी नहीं बोला। आप खड़ा चैलेंज है, बहस कर लो, सच्चाई है, मंत्री है, कोई लफाजी नहीं करेगा। हमने 1 रुपया छोड़ दिया मीर साहब, और 1 रुपया में 80 करोड़ लोगों को बुलवा दिया कि मोदी अच्छा है। यह देश विभिन्न आयामों को तय करता है। आप स्मरण करें, आत्म विश्लेषण करें, तो इस देश में यही राम की पूजा होती है, मीलों दूर रावण की भी पूजा शुरू होती है। पूरे देश में एक जैसा माहौल नहीं है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और सबको लेकर चलने की यदि किसी में हिम्मत है, ताकत है, वो कांग्रेस पार्टी में है, हमारे नेतागण में। सबका आदर, सबका सम्मान। आप सबके कृपा से पार्टी ने हमें जो जिम्मेदारी दी, छोटे से राजनीतिक करियर में बहुत बड़ा सम्मान दिया, और उसको लेकर हमने अपने मैनिफेस्टो के अनुसार लगातार सरकार के अंदर रहकर बातों को रखने का, कहने का, नीतियों को बनाने का हमेशा जोर दिया। सभी वक्ताओं से सब चीज आया है, मैं उससे अलग कुछ बातों को करूंगा जिससे आने वाले लोकसभा और विधानसभा में हमें गठबंधन को फायदा हो, पार्टी को फायदा हो। हमारे कार्यकर्ता सभी काबिल हैं, पदाधिकारीगण काबिल हैं। सम्मानित मंच को नमन करता हूं और चंद बातों को रखना चाहता हूं। जीवन 100 साल आप जिए और एक दिन चर्चा ना हो, तो वो जीना कोई जीना नहीं है। उससे बेहतर है कि आप एक दिन जिए, 100 साल चर्चा हो, तो आपका जीवन साकार होता है। उन्हीं चीजों को लेकर पार्टियां फैसले करती है। याद कीजिए कि कांग्रेस पार्टी को लोग क्यों याद करते हैं। आज भी कस्तूरबा में जाती हुई बच्चियां हमें कांग्रेस पार्टी की याद दिलाती है, सोनिया गांधी की याद दिलाती है। आज भी जब विधवा बहन और वृद्ध पेंशन लेते हैं, आवास मिलता है, तो इंदिरा जी की याद आती है। आज भी जब 5 किलो चावल, जो हम लोग कहते हैं हर मुड़िया, हर हड़िया, उसकी जब बात आती है, एनएफएसए के तहत यहां जरूर हमारे कार्यकर्ता में कोई डीलर होंगे। उनसे पूछिएगा कि आपके पास कितने तरह के कार्ड हैं। उपेंद्र बाबू यहाँ इनके गांव हम गए थे, एक डीलर था रोबिन भाई, उसने कहा सर मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन इस देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है। हमने कहा क्या? जो अभी हाल तक 2 तरह का चावल मिलता था, एक नफसा से मिलता था, नफसा, हम चौंक गए। तो उपेंद्र चाचा से पूछे कि नफसा क्या बोल रहा चाचा? बोला वो एनएफएसए बोल रहा, नफसा। अच्छा, नफसा से और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दोनों हेड में 5-5 किलो चावल मिलता था। अचानक क्या हुआ? 16 महीना देने के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चावल बंद हो गया। 17वां महीना नहीं चल सका। हमारे चाचा यहां मौजूद हैं कि अब देश में प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उनकी बादशाहत कायम है, लेकिन उनकी लाई हुई योजना जो गरीब के लिए था, हम लोगों ने भी वाह किया था कि ये काम अच्छा किया। लेकिन 16 से 17 महीना कामदेव रवानी जी के घर वो चावल नहीं पहुंचा, फिर 5 किलो पर आ गया। अब उस रोबिन भाई का कहना था कि सर बंद हुआ प्रधानमंत्री का चावल, लेकिन जो पर्चा निकलता है सर, वो एनएफएसए का निकलना चाहिए, वो नहीं निकल के प्रधानमंत्री का पर्चा निकल रहा। सेटिंग कहां दिखी? थोड़ी सी चूक कांग्रेस ने जब एनएफएसए एक्ट लाया, इस देश के 84 करोड़ 30 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा की गारंटी दी, प्रति व्यक्ति 5 किलो। कभी नहीं कहा कि हमने आपको भोजन दिया, खाना खिलाया। क्यों? क्योंकि हम जो करते हैं उलाहना नहीं देते। 30 रुपया किलो चावल है, नरेश बाबू सब जानते हैं। वो चावल एनएफएसए ने 1 रुपया में दिया,
और कभी हमने नहीं कहा कि आपको हमने क्यों, क्योंकि इससे बदनामी है। बाहर लोग कहते हैं कैसा देश है कि 80 करोड़ आदमी आज भी 5 किलो चावल के लिए लाइन में खड़ा रहता है, छत पर गाछ पर पड़कर टिपा देता है। ये कैसा देश है? कैसे देश को कह रहा है कि आगे जा रहे हैं? आज भी तो लोग पेट के लिए घंटों लाइन लगाता है, 3 गांव टप के डीलर के पास जाता है। तो हमने कभी नहीं कहा इस बात को, लेकिन वर्तमान बादशाह ने जब गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का अन्न बंद हुआ तो लगा कि पब्लिक सड़क पर आ जाएगी। उसने क्या किया? वो जो 1 रुपया आपको लगता था प्रति किलो, वो भार अपने पे ले लिया। और लोगों को लगा, जब 5 किलो मिला, फ्री में मिला, तो लोगों को लगा 1 टकवा बंद हो गया। लेकिन बंद हुआ था फ्री वाला, 1 टकवा जो लगता था वो नहीं लगा। चलिए 1 टका भी माफ किया, बहुत अच्छा। लेकिन उसके बाद पूरे देश में भाषण का दौर शुरू हो गया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया। बारे बा 30 टका किलो चावल का दाम, 29 टका माफ कांग्रेस किया, कभी नहीं बोला। लेकिन 1 टका माफ करके यह व्यक्ति 80 करोड़ जनता को पूरे विश्व के सामने नंगा के श्रेणी में खड़ा कर दिया। इन बातों को हमारे कांग्रेस के नेता लोग कहते हैं कि मोदी चावल दिया। चावल मोदी ने नहीं दिया। 150 रुपए का चावल प्रति व्यक्ति में 145 रुपया कांग्रेस ने दिया। आज कांग्रेस की बादशाह जाने में 10 साल चली गई लगभग, लेकिन कौन कानून बनाया था कि आज भी उसका चावल गरीब के घरों का इज्जत बचाने का काम कर रहा है? अरे आपका चावल 16 से 17 महीना तक नहीं चल सका। आओ, खुला चैलेंज है, बहस कर लो, सच्चाई है, मंत्री है, कोई लफाजी नहीं करेंगे। हमें अपनी गरिमा और जिम्मेदारी का एहसास है। इन बातों को लोग को समझाना पड़ेगा जहां गलती है। हमने 1 रुपया छोड़ दिया मीर साहब, और 1 रुपया में 80 करोड़ लोगों को बुलवा दिया कि मोदी आज जा रहे। 29 टका दे के हम नाम नहीं कमा पाए, इसीलिए कोई कसर नहीं छोड़ना है। खता लम्हों में होती है, सजा सदियां पाती है। चूक कहां हुआ इसको देखना पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूं। हमें पब्लिक को बताना है कि तुम सरकार, गठबंधन सरकार, राहुल जी के साथ, इस सरकार के साथ खड़े हो। आने वाले दिनों में जो 50 साल का पेंशन सभी महिलाओं, SC ST पुरुषों के लिए भी किया, आने वाले दिनों में 4 आना के लिए दूसरों को क्रेडिट लेने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सबको 50 साल में पेंशन देके दिखाएंगे, और यह प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि जानते हैं इससे 18 लाख लोगों को हम फायदा दे रहे हैं, और सभी पुरुषों को कर देंगे। संख्या 5 लाख बढ़ेगा, ज्यादा नहीं। जब 21 लाख का सर्जन पेंशन दे सकते हैं, 18 लाख 50 साल से 60 साल की उम्र को दे सकते हैं, तो 5 साल के लिए दूसरों को नहीं छोड़ सकते। ये भी जाके बताने की जरूरत है। हम यदि सत्ता, हमें जनादेश मिला, तो आने वाले दिनों में और क्या करेंगे, जो बकाया बिजली बिल है उसको भी माफ करने का काम यहां की झारखंड सरकार करेगी। पूरे देश में उदाहरण पेश करेगी। 27% OBC का जो आरक्षण है उसको हम लोग बार बार पास करके गवर्नर साहब के पास भेज रहे हैं, लेकिन वापस कर दिया जा रहा है। हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आने वाले दिनों में इसको भी सुनिश्चित कराने का गारंटी देंगे। सरना, धर्मकोट, चाहे जो भी हो जाए, हमने ठाना है तो ला कर देंगे, न्याय दिला कर देंगे। ये सब चीज आवाम को बताने की जरूरत है। और छोटी सी बात कि पिछले बार कब चुनाव हुआ था लोकसभा का? 2019 में कितना तारीख को चुनाव, कितना अप्रैल को हुआ था बताइए? 19 अप्रैल। कितना को हुआ था? 19 अप्रैल को। कितना दिन बाकी है, जोड़ लीजिए। लगभग 1 महीना कुछ दिन, 40 दिन। हम आग्रह करेंगे मीर साहब से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से और हमारे सभी मंचासीन नेतागण, आदरणीय प्रदीप बाबू से, बहन दीपिका पांडे जी से, भाई इरफान जी से, अवधेश प्रजापति जी से, फुरकान साहब से, तमाम जिलाध्यक्ष वर्तमान और पूर्व के महेश भैया से, नागेश्वर बाबू से, दिनेश मंडल जी से, उदय प्रकाश चाचा जी से, मुन्नम संजय जी से, अनुकूल बाबू से, सुशील मरांडी जी से, अशोक बाबू, सवाना खातून मैम, दिनेश बाबू से, और
राजेंद्र दास जी से जो मंच पर शोभा बढ़ा रहे हैं, और मंच रांची से चलकर हमारे संजय भैया आए हैं, जयशंकर भैया आए हैं जो हम लोगों के सीनियर हैं, दिनेश बाबू से, बिंदु मंडल मैडम से, मणिशंकर भैया से, कि हम लोग पार्टी के निर्णय को, आप जानते हैं कि राहुल जी फैसला लेंगे, हम लोगों को कार्यकर्ता बनने के काम करना, पूरे प्रदेश में काम करना। पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, हमारी जिम्मेदारियां तय की है, लेकिन उसके पहले 40 दिन शेष है। हम सभी जिला अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि अपना अपना जिला कार्यालय जितना जल्द हो शुरू करें, और उसके लिए जो भी बातें हैं वो पार्टी फोरम में रखें। आप उस निर्णय को लेने में देर मत करें। चुनाव पार्टी लड़ेगी, व्यक्ति नहीं लड़ेगी। चुनाव पार्टी लड़ेगी, व्यक्ति नहीं लड़ेगा। और सभी जो हमारे साथी हैं, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस, हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के लोग, प्रोफेशनल कांग्रेस, सेवा दल, आपके बदौलत कांग्रेस की शोभा हमेशा बढ़ती रही है। आह्वान करता हूं कि वैद्यनाथ की नगरी से इतनी तेज गूंज निकालिए कि सरहद पार आवाज जाए और जय कांग्रेस, तय कांग्रेस का नारा सुनिश्चित हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।